आप समझिए कि 2000 का नोट अपने आप में सिर्फ नोट नहीं है, उस नोट की छपाई में बहुत खर्च है। वो तो जनता का पैसा गया, उसके चलते तो महंगाई बढ़ गई। लेकिन फायदा किसको हुआ? अडानी जी को, अंबानी को। मोदी सरकार पहले खत्म होगी, उसके बाद देश का लोकतंत्र बचेगा, और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचेगा, उसके मुताबिक कोई सरकार अगर काम करने लगेगी, तब कालाधन और करप्शन में कुछ घटोतरी हो सकता है। आज वो पैसा 2.5 गुना बढ़ चुका है। स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, उस समय तो मोदी जी कह रहे थे कि वहां से पैसा ला करके अगर भारतीयों को बांटेंगे तो 15-15 लाख रुपए जाएगा अकाउंट में। आज की स्थिति है कि अगर वो पैसा ला करके बांटा जाएगा तो आबादी भले बढ़ गई, लेकिन 45-45 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे। कि आप 2000 का नोट जो है उसको बैंक में जमा कर दीजिए, सरकार का आदेश है, और उसका चिप निकाल करके सुशील मोदी के घर पे दे दीजिए। आप माने इतना बेतुका ये लोग हैं। नोटबंदी लाने का जो मकसद था कि छोटे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, और उस समय जितने छोटे उद्योग धंधे दिल्ली के बाहर के इलाकों में थे, जो गांव देहात के लोग छोटे छोटे कारखाना खोल के रखे थे, 80% कारखाने आज नहीं है, बंद हैं, उस नोटबंदी के चलते। कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान बात हो, इसी मामले में एक्सपर्ट है। और कोई अर्थव्यवस्था चलाने का इनको कोई तमीज नहीं है। नोटबंदी के बाद कहां पे ऐसा चुनाव हुआ जहां पे नोटबंदी हमने किया था इसलिए हमको वोट दीजिए, इस नाम पे वोट मांगा? कहीं नहीं मांगा। तो ये तात्कालिक रूप से एक हाइप क्रिएट करते हैं, उस पे जनता को गुमराह करते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसके अंदर कुछ नहीं था, फुस हो गया। देखिए, आरबीआई ने फिर से 2000 की नोट है वो वापस लेने की बात कर दी। जो गुलाबी 2000 की नोट है उसे वापस लेने की बात कर दी। सुशील मोदी का बयान आया था उस समय जब 2000 की नोट चला था कि इसमें चिप लगा हुआ है और सैटेलाइट से पता चल जाएगा। अब वही हमारे साथ पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ है बात करने के लिए। 2000 की नोट आरबीआई जो है वो वापस लेने की बात करी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? हम तो देश वालों से कहेंगे कि आप 2000 का नोट जो है उसको बैंक में जमा कर दीजिए, सरकार का आदेश है, और उसका चिप निकाल करके सुशील मोदी के घर पे दे दीजिए। आप माने इतना बेतुका ये लोग हैं। वो चाहे बीजेपी का गोदी मीडिया हो, आज तक ने चला दिया कि उसके अंदर चिप है, जमीन के अंदर वो पैसा डाल देंगे तब भी पता नहीं चलेगा। किस नाम से लाया गया था 2000 का नोट? कि इससे काला धन कम हो जाएगा, विदेशों में स्विस बैंक में जो पैसा जमा है उस पर कंट्रोल होगा। आज वो पैसा 2.5 गुना बढ़ चुका है। स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, उस समय तो मोदी जी कह रहे थे कि वहां से पैसा ला करके अगर भारतीयों को बांटेंगे तो 15-15 लाख रुपए जाएगा अकाउंट में। आज की स्थिति है कि अगर वो पैसा ला करके बांटा जाएगा तो आबादी भले बढ़ गई, लेकिन 45-45 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे। तो सरकार जिस उद्देश्य से नोटबंदी की थी, दिखावे के लिए, वो था कि हम टेररिस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, नक्सल एक्टिविटी को रोक देंगे, था भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर लेंगे। कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे जो असल एजेंडा, हिडन एजेंडा था उस समय, वो था कि हम छोटे उद्योग धंधों को चौपट कर देंगे। ये असल मकसद था सरकार का। नोटबंदी लाने का जो मकसद था कि छोटे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, और उस समय जितने छोटे उद्योग धंधे दिल्ली के बाहर के इलाकों में थे, जो गांव देहात के लोग छोटे छोटे कारखाना खोल के रखे थे, 80% कारखाने आज नहीं है, बंद हैं, उस नोटबंदी के चलते। और उसके चलते बड़े मॉल कल्चर और जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनको मौका मिला। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा था कि देश की खरबों की संपत्ति जनता को डरा करके बैंकों में रखवा लिया गया, और वहां से पैसा निकाल करके अडानी को, अंबानी को, और तमाम जो मेहुल चौकसी हैं, ये सब तरह के लोग हैं, उनको दिया गया, और वो लोग पैसा लेकर भाग गए। तो असल में नोटबंदी का जो उद्देश्य था वो कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना, और आम अर्थव्यवस्था को, बेसिक अर्थव्यवस्था जो बिहार हिंदुस्तान की है, उसको चौपट करना था। वो चौपट करेंगे तब पैसा का जो है वो केंद्रीकरण होगा। नुकसान का विकेंद्रीकरण, जो इसके चलते नुकसान हुआ, जो पैसे खर्च हुए नोट छापने में, नए नोट छापने में, आप समझिए कि 2000 का नोट अपने आप में सिर्फ नोट नहीं है, उस नोट की छपाई में बहुत खर्च है। वो तो जनता का पैसा गया, उसके चलते तो महंगाई बढ़ गई। लेकिन फायदा किसको हुआ? अडानी जी को, अंबानी को। तो असल में भाजपा का चरित्र जो है वो अर्थव्यवस्था चलाने वाला नहीं है, कभी चलाया नहीं है। किसी देश की इकोनॉमी को ये लोग चला नहीं सकते हैं। इनका एक ही काम में ये पारंगत हैं कि समाज में कैसे कन्फ्यूजन पैदा करना है, कैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में विभेद पैदा करना है, कैसे दो समुदायों को लड़ा देना है। और जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दो लोग लड़ेंगे तो असल मुद्दा छिप जाएगा, अंग्रेज यही चाहते थे
कि हिंदू मुसलमान अगर एकजुट हो जाएंगे तो 1857 का बगावत जैसा फिर चीज हो जाएगा। दोनों लड़ते रहेंगे तब बगावत नहीं होगी, तब हिंदू मुसलमान एजेंडा रहेगा। आजादी जो है देश की वो नहीं मिलेगी लोगों को। अब बीजेपी भी यही चेक कर रही है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान बात हो। इसी मामले में एक्सपर्ट है और कोई अर्थव्यवस्था चलाने का इनको कोई तमीज नहीं है। आप देखिए ना, जब ये लोग विपक्ष में थे कितना हाय तौबा मचता था कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है। आज कहां चला गया रुपया? आज कितनी स्थिति खराब हो गई रुपये की, 80 रुपए क्रॉस कर गए, अब ये सेंचुरी पे पहुंचने वाला है। तो देश का तो सारा मान सम्मान ये लोग खत्म कर रहा है और कुछ प्रायोजित कार्यक्रम करके उसी में मोदी को लगता है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, उनके भक्तों को लगता है कि विश्व गुरु हम बन गए हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ही देश का। जब 2000 की नोट निकली थी तो उसमें बताया जाता है कि चिप है, ये सैटेलाइट से पता है। सुशील मोदी भी बयान दिए थे और बड़े बड़े चैनल पर भी चला था। वो क्या चिप को रिफ्रेश करने के लिए सरकार तो नहीं ले रही है? कोई चिप विप नहीं, कागज का टुकड़ा था वो। और जिनको लगा उनको तो खैर, इन लोग तो झूठ बोलते रहते हैं ना। अब दूसरे पार्टी के लोग ये बात कहे होते तो अब तक मीडिया में छाया होता। आप बोल रहे हैं इस बात को, सुशील मोदी के पुराने इस चीज को याद दिला रहे हैं, बड़ी बात है। कहाँ कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया की अगर हम बात करें, कहाँ कोई न्यूज चैनल इस बात को कह रहा है कि ये लोग क्या क्या किए थे, उस समय क्या क्या दावा किए थे। मोदी जी तो यहाँ तक दावा किए थे कि हमने नोटबंदी की और नोटबंदी का अगर अच्छा रिजल्ट 100 दिन के अंदर नहीं आया तो आप जिस चौराहे पर कहेंगे मैं आ जाऊंगा और मेरे साथ जो करना हो कीजिएगा। बार बार मास्टर स्ट्रोक का भी बात किया जा रहा था चैनल के द्वारा। ये सब इवेंट देश में ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब कुछ कांड करके मास्टर स्ट्रोक कह दिया, अब 2 साल बाद उसका नाम भी नहीं लेंगे। अच्छा बताइए आप, बीजेपी देश में कहां पे नोटबंदी के बाद कहां पे ऐसा चुनाव हुआ जहां पे नोटबंदी हमने किया था इसलिए हमको वोट दीजिए, इस नाम पे वोट मांगा? कहीं नहीं मांगा। तो ये तात्कालिक रूप से एक हाइप क्रिएट करते हैं, उस पर जनता को गुमराह करते हैं और बाद में पता चलता है कि उसके अंदर कुछ नहीं था, फुस हो गया, तो उस पर फिर बात नहीं होती है। इनके हर चीज ऐसे ही है। तो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था ये मास्टर स्ट्रोक अगर था तो गरीबों के खिलाफ था। कॉरपोरेट का, अडानी अंबानी परिवार का पेट को और बड़ा करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक था और इसका कोई असल मकसद नहीं था। इस बार भी मास्टर स्ट्रोक चिल्ला रही है बड़ी बड़ी न्यूज चैनल। क्या फायदा होने वाला है आम जनताओं के 2000 नोट? देखिए, 2000 का नोट हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में तो लाना ही नहीं चाहिए था। जहां पे आप 2000 का नोट लाएं तो उसमें कई सारी संभावनाएं आ गई। एक तो है कि उसका नकली नोट बनना बहुत आसान हो गया। अच्छा, नोट जो नए लाए भी थे और सबका क्वालिटी देखिए नोट का, लगता है कितना खराब पेपर, किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, रंग झड़ जाता है नोटों से। तो एक तो नए जो नोट लाए थे उसकी क्वालिटी खराब थी। 2000 के नोट में घालमेल करना आसान था, ट्रांजैक्शन आसान हो गया था। ये जो बाहर का पैसा अंदर, अंदर का पैसा बाहर जाने वाला जो रास्ता है, जो अडानी के माध्यम से मोदी जी खुद करवा भी रहे हैं, वो आसान हो गया 2000 के नोट आने से। तो ये सारे प्लान तो पहले से बने हुए थे। ऐसा नहीं कि उस समय आरबीआई को पता नहीं था या मोदी सरकार को पता नहीं था कि 2000 का नोट रिलीज करना ही अपने आप में एक डेंजर इकोनॉमी के लिए, और आज करें कि ये खतरनाक हो गया हमारे लिए। तो 2 साल पहले क्या था, ये अच्छा था। तब भी जितने अर्थशास्त्री हैं वो लोग कह रहे थे कि 2000 का नोट ला करके आप गलत कर रहे हैं। तब तो किसी की बात सुनी नहीं गई, तब तो सिर्फ अडानी के ऑफिस से आदेश आया था, आपने कर दिया। तो ये सरकार जनता का नहीं है। फिर से क्या कालाधन खत्म हो सकता है 2000 के नोट? मोदी सरकार पहले खत्म होगी, उसके बाद देश का लोकतंत्र बचेगा और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचेगा। उसके मुताबिक कोई सरकार अगर काम करने लगेगी तब कालाधन और करप्शन में कुछ घटोतरी हो सकता है, तब खत्म हो सकता है। ये लोग तो कालाधन और करप्शन को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये जब तक रहेंगे कालाधन थोड़ी खत्म होगा। इन्हीं का तो पैसा सब विदेश में है। देखिए, फिलहाल हमारे साथ संदीप सौरभ जो कि पालीगंज से विधायक है भाकपा माले के, ये बोल दिए कि मोदी खत्म होगा तभी जाकर के कालाधन खत्म होगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, मेरी